अफसरान से कह के थके हैं, सबसे कह के, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमारी मरियम नवाज साहिबा से यही अपील है कि अगर वो नहीं चाहती कि मैं अपनी और अपने बच्चों की जान दे दूं, मैं अपने आप को आग लगा लूंगी। ये मैं इंटरव्यू के सामने कह रही हूँ। हमें कोई फायदा नहीं हुआ, किसी ने हमारा कोई नहीं किया। जिन लोगों के इतने मसाइल हैं, आप बच्चों को क्या स्कूल भेज रहे हैं? आप स्कूल वालों ने निकाल दिया है बच्चों को। उन्होंने कहा फीस लेकर आए 3 माह की। किराए वाले मेरा सामान उठाकर फेंक रहे हैं। मुझे बताएं मैं क्या करूं? सड़क पर रहे हम। मरियम नवाज साहिबा तक मेरी अपील पहुंचाए कि हम बहुत मजबूर हैं, हमारी आकर आवाज सुने, हमारा इधर हक अदा करे। हमें 3 महीने की सैलरी नहीं मिली, हम बीमार लोग हैं। 9 साल हो गए हमें इधर काम करते, 9 साल से, लेकिन हमारी कोई फायदा नहीं हुआ। हमें कोई फायदा नहीं हुआ, किसी ने हमारा कोई नहीं किया। हमने इधर अफसरान से कह के थके हैं, सबसे कह के, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमारी मरियम नवाज साहिबा से यही अपील है कि अगर वो नहीं चाहती कि मैं अपनी और अपने बच्चों की जान दे दूं, मैं अपने आप को आग लगा लूंगी। ये मैं इंटरव्यू के सामने कह रही हूँ। अगर हमारी नौकरी बहाल ना हुई, इमरजेंसी ना खुली, ओपीडी ना खुली, मैं अपने आप को आग लगा लूंगी। ये मैं बता रही हूँ। अगर मेरी बात ऊपर तक ना पहुँची, मैं आपको खुले लफ्जों में बता रही हूँ। मरियम नवाज साहिबा को इंटरव्यू आपने चलाना है, चलेगा, और उन्हें आपने बताना है। आपकी आवाज उन तक जाएगी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें 3 माह की सैलरी नहीं मिली, होगा। कोई खाने का सुबह में 1000 रुपया मांग कर लेकर आई हूँ किसी से। मरने का ही मुकाम है और हमारे पास कोई नहीं है, हमारा कोई आसरा नहीं है। बच्चों को खाना, वही खाना, किराया, ये सारी मांग कर खिला रहे हैं। हम सायों से छन्नी से सालन लेकर आते हैं, 3 रोटियां लेते हैं और वो खाते हैं। और क्या बताइए आपको, कोई आसरा नहीं है, हमारा कोई आसरा नहीं है। और रोज रोज कौन देगा हमें? दादा साहब चले जाते हैं, फिर हम अपने बच्चे लेकर। बताए हमें, अगर हमारी आवाज आज नहीं गई भाई, तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी जान यहाँ ही देकर जाऊंगी। ये हॉस्पिटल मैंने चलने नहीं देना, मैंने कभी नहीं ये हॉस्पिटल चलने देना। बस ये मेरी आवाज मरियम इस लेवल पे चली गई है। ये हमारी बहन है भाई, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अकेली खातून हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं आपको बता दूं, ये अगर खुद खातून है और माओ के दर्द को आप बड़े अच्छे तरीके से बेहतर अंदाज। ये जो मेरी बहनें हैं नर्सेज, ये पढ़ के इतना पढ़ के यहाँ पर आती है। डॉक्टर और नर्स की पढ़ाई में कोई इतना ज्यादा खास फर्क नहीं होता, ये तकरीबन एक लेवल के पढ़ते हैं। लेकिन इनका क्या कसूर? आप घर वालों को जाके क्या बताएं कि आपने हमें सारा कुछ बेच के पढ़ाया, डॉक्टर नर्स बनाया, और अब हम जो है नौकरी से निकल गए। हम तो यही समझते हैं ना, क्रीम ऑफ द नेशन है ये क्रीम ऑफ द नेशन बैनर लेके खड़ी है, ये तरक्की दे रहे हैं आप। मैं भी आपा हूँ, मेरा भी मियाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। पहले उनका बाईपास हुआ है। आप पेशेंट है? नहीं आपा हूँ मैं। ठीक है, उनका ऑपरेट हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को 2-2 माह की सैलरी नहीं है। हम लोगों ने अपना घर का सामान बेच के मैंने अपने मियाँ का इलाज करवाया। अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। किस हॉस्पिटल में? एवरसीना हॉस्पिटल में। हम लोग कहाँ जाएं, किसको बताएं, किसे हम जाके कहें? हमारे घर के हालात आप लोग जाके देखें कि हमारे खाने की कोई चीज़ नहीं है घर में। लोगों से कर्जे ले लेके घर की चीज़ें बेच के मैंने अपने मियाँ का इलाज करवाया। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बेटियां, 1 बेटा है। छोटे हैं अभी? हाँ जी, छोटे हैं। स्कूल गई हैं? नहीं, हाँ जाते हैं, 2 जाते हैं, 1 नहीं जाती, 1 बड़ी है। तो अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल ये है कि बस मांग के खाने वाले रह गए हैं। अब हम सड़क पे, रोड पे कपड़ा बिछा लेते हैं, फिर मांगते हैं। जैसे लोग मांगते हैं हम भी मांगेंगे, फिर हम लोग खाएंगे, अपने बच्चों का गुजारा करेंगे। हम क्या करेंगे? क्या करें? हम किधर जाएं, किधर जाएं? मर जाएं, किधर जाएं? भूख से तो वैसे ही हम मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, कहाँ जाएं हम लोग? मैं स्पीचलेस